बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलो श्री भगवंत महाप्राण भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित ने अपने परिवार की गाथा सुनाई। तेरा पिता दादा पांडव कई राज्यों पर महाराजा का शासन कैरू और पांडवों का आधा राज्य का हिस्सेदार रहा। कई हजारों छोटे छोटे राजा के ऊपर कैरू पांडु महाराजा हा आधो आधो दोनों परिवार ने शासन करता। कैरवां के कपट हो क्या आप कोई ऐसो यंत्र बनावा पांडु आधो राज है वो यहाँ खोसा आ भावना कर गई कुटिल नीति कर गई। और पांडवा ने कहो अपनी राज बैठक है इनमें गुप्त बैठक है आप बहुत दिन गया आप कभी जुओ खेलिया ही कोनी। तो कैरू पहले शू छड़ कर गए जुए को तरीको और कई दिनों की योजना ही। तो कैरवा कहो शर्त आ है अगर मैं हार जावा तो 12 वर्ष को वनवास काटा और 1 साल गुप्त काटनो 13वें साल और 13 साल 1 साल के अंदर कोई महसूस हो जाए कि अमुक जगह रहे तो 12 साल ही और काटना आशर्त है। आशर्ती पांडवा ने कहो दोनों तरफ है। तो पांडवा कैरवा के सगे जुबो खेलो और पांडु हार गया। द्रौपदी को चीरण हो हरण हो आदि आदि और पांडु 12 सामूहिक परिवार इकट्ठा हो गए जाने की तैयारी करी। एक ऐसो षड्यंत्र रचा गई और बिंगे अंदर आग लगाई। तो कैरवा का पहलो विश्वास तो हो कि वे आग में जल बढ़ गई राख हो गई और दूसरो 12 वर्ष वनवास काटेगा 13वें वर्ष ढूंढ लेगा और ढूंढ के फिर 12 वर्ष और। तो इं करके आगे शिवा के चक्कर चलेगो राज्य ई शर्त पर ही पांडवा ने देणो बनाइए। तो पांडवा 12 वर्ष वनवास का काटिया 13वें वर्ष गुप्त रहा अज्ञात रूप से और 13वें वर्ष पूर्ण होता ही आगे हतनापुर में राज्य मांग्यो तो वहाँ अंगूठो दिखायो। राज्य यहाँ कोई मांग्यो मिले को नहीं। तो पांडवा कोई राजसभा ने मीटिंगा करी टस्यू मसी कैरवा करी को नहीं। अब 20 समय के अंदर ही राजा कंस महान पुरुष कृष्ण योगेश्वर अवतरण होने की समय आयो द्वापर में। तो कहे वासुदेव और देवकी के ने कंस राजा पंडिता विद्वाना कहे बोलेंगे पुत्र वेग वो तने तेरी मौत है तो मन कैद में दिया और कृष्ण अवतरण हो कैद में गोकुल पहुंचायो गोकुल में पालन पाखण हो और छोटी उम्र के अंदर कृष्ण जी कई प्रकार की राक्षसों को वध करो। पूतना ने मारी बंकासुर ने मारियो और 12 वर्ष की आयु में कृष्ण ने केस यूं खींच के प्राण हरण कराया। काली नाडी में कूद के नागा ने नाथ करके ले आयो अनेक तरह से रासलीला करी और इन्हें पांडवा रिश्तेदारी संबंधी के कारण वह राजदूत बना के कृष्ण जी ने भेजो कैरवा कने और कैरू कहो 5 गाम दे दो आखिरी में। तो वहाँ कैरवा कहो 5 गाम के वे एक सुई की नोक टिकाई थी जगह मिले को नहीं युद्ध करो तो युद्ध में जीत के ले सके। तो कैरू पांडु आपस में युद्ध करो कृष्ण जी पांडवों की तरफ आ कैरवा को बद्ध हो पांडवों की जीत हुई और पांडु कई वर्ष तक शासन करो और जर्जर हो गए राम नाम सत्य हो गया। आ गाथा
स्यों कोई मोक्ष मुक्ति को नहीं। सिर्फ राजा परिषद ने के भी रंके श्री सो राजे श्री सो नरके श्री, राजा है वो ही नरक में जावेगो। तो तू राज की अभिलाषा त्याग की, परिवार की संसार की रंच मात्र ही लेस मात्र ही ना रख और तू साधना में लाग। तो अनेक तरह से सुखदेव मुनि कहो अब 7 दिना नाल है। तो सुखदेव मुनि ज्ञान योगी साधना बताई, कर्म योगी साधना बताई, भक्ति योग, पूर्व योग, पिसम योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग आदि आदि की साधना परिपक्व करी। और तू शरीर को नहीं, तू शरीर को, शरीर के अंदर अनात्मा है, अनाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, संसार का भौतिकवाद का जितना भी विषय हो गए ब्रह्मादिक क्यों लेगे, तीनों लोकां का तीनों गुणों का भोग एक विषयानंद है, एक तुच्छ मात्र है वास्ते लहरेगी। राजा वांगी आपकी पीढ़ियाँ की गाथा सुनाई। तो वेदांत तो ज्ञान देगे साधना में लगायो। वेदांत ज्ञान ऐसा दियो तू शरीर ही को नहीं, तू मन नहीं को नहीं, तू इंद्रिय को नहीं, इंद्रिया का देवता ही को नहीं, तू अंत्यकरणी को नहीं, तू 5 तत्व ही को नहीं, 25 प्रकृति को नहीं, तू साक्षात न जान वालो साक्षात समय तू आत्मा है। तो अनेक तरह से साधना को योग बतायो। आज तेरो समय है, दक्ष नाग काटो, तेरे भाव कोई चाहे आग में जलाओ, चाहे मिट्टी में दफन करो, तू ऐसी साधना में लाग। तो ऐसी साधना लगाई, त्रिकुटी में ध्यान लगायो, त्रिवेणी को छेदन करो, भौर गुफा को छेदन करो, 10वें द्वार स्यों अतीत, अगम भौम, अगम पुरी, अगम धाम आदि आदि करके ब्रह्मलीन हो गयो राजा परिषद। और बिने ब्रह्मलीन हो गयो और बिने 7वें दिन को समय आयो। तो दक्ष नाग मिट्टी ने खावे डस से या न डस से, राजा परिषद तो ब्रह्मलीन हुयो। तो दक्ष नाग मिट्टी में डंक मारियो, क्यों वो ऋषि को वरदान तो झूठो हो कौन सके वास्ते। तो इन्हें सुखदेव ने राजा परिषद की ब्रह्मलीन की साधना देखे जय बुलाई सारा जितना 88,000 ऋषि गंगा किनारा सारा जय बोली। सुखदेव मुनि महाराज की जय, सुखदेव मुनि महाराज की जय, सुखदेव मुनि महाराज की जय हो जय हो। तो सुखदेव मुनि महाराज एक अज्ञानी ने ज्ञान देवे, एक वेद की यति है युजुर्वेद की, एक अज्ञानी ने ज्ञान देव और सारी पृथ्वी का दान देव। दान का अलग अलग महत्व है समय के अनुसार। भूखे ने भोजन देणो, प्यासे ने जल पिलाणो, सर्दी लगे तो इन्हें वस्त्र कम्बल देणो, कन्यादान, गोदान, श्रवणदान, भूमिदान आदि आदि अनेक प्रकार की दान की व्याख्या ऋषि मुनियाँ बताई। तो आत्मज्ञान को ज्ञान है वो एक वेद की यति में युजुर्वेद में लिखे, एक अज्ञानी ने ज्ञान दो सारी पृथ्वी का दान दो, एक जीव को मोक्ष या मुक्ति व कल्याण करा दे, ब्रह्मलोक धाम पहुंचा दे। तब भी ऋषि को कहे एक सारी संसार को दान देवे इतो पुण्य माने। और एक ऋषि तो कहे 13 बरियाँ सारे संसार को दान देवे तो पुण्य माने। इन वास्ते सारे 88,000 ऋषि है वहाँ। सुखदेव मुनि महाराज की जय हो, सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। राजा परिषद ने ब्रह्मलीन कर दियो, काल शिव मचा दियो, भौं सागर शिव मचा दियो, बार बार जन्मों मिटा दियो, आत्म साक्षात करा दियो। बोलो सुखदेव मुनि महाराज की जय हो जय हो।